दीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो रहे थे तो उन्हें परमात्मा की याद आने लगी। वो जाकर ऊपर वाले से विनती करते कि दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी डल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे पे दाग लग जाए, सारी जिंदगी की नाकामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने नहीं माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उनको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के लिए योग्य समझे। वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो या पढ़े लिखे हो, मगर हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। मरीज को यहां तक आने की जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों का रहन सहन, आचार विचार और उनकी देखभाल की जाएगी और उनको देखा जाएगा। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे उनको ये पद दे दिया जाएगा। तो इस विज्ञापन को देखकर चारों तरफ पूरे मुल्क में तहलका मच गया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे लोग दिखाई देने लगे। हर रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था। कोई पंजाब से आता था, कोई मद्रास से आता था, कोई फैशन को पसंद करता था और कोई सादी जिंदगी में जीना पसंद करता था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम रोया करते थे, यहां उनकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजदस दिखा रहे थे। लेकिन सबसे विशेष ग्रेजुएट लोगों की संख्या थी, क्योंकि भले ही पढ़ाई लिखाई वगैरह की जरूरत ना हो, लेकिन उसका असर तो लोगों के पहनावे में दिखता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर प्रकार का पूरा प्रबंध किया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमान की तरह महीनों के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता था। कोई वो लोग जो 9 बजे सुबह उठा करते थे, वो अब सुबह सुबह उठ के बगीचों में सैर करते थे। कोई जो दिन रात हुक्का पानी पीते रहते थे, आज वो किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। और जो लोग घड़ों के नौकरों के नाक में दम करके रखते थे, आज वही लोग अपने नौकरों से महाशय और सज्जन की तरह बात करते हैं। कुछ लोग नास्तिक थे, हकसले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा को देखकर मंदिर के पुजारी को भी शर्म आ जाए। जो लोग कल किताबों से घृणा करते थे, परंतु आज वो बड़े बड़े ग्रंथ और पोथी पढ़ने में डूबे रहते हैं। जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सादर का देखता हुआ मालूम पड़ता है। शर्मा जी घड़ी रात वेद मंत्र पढ़ने में लग जाते और मौलवी साहब नमाज पढ़ने में। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, काम बन गया तो उसके बाद कौन ही पूछेगा। लेकिन मनुष्यों का वो पूरा जोड़ी आड़ में बैठा हुआ इन लोगों को देख रहा था। वो ढूंढ रहा था कि इन बगुलों में से
हंस कहां छुपा बैठा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ी ने पेश किया। यह भी आखिर एक विद्या ही है, इसे छुपा के क्यों रखा जाए। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हुआ। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगा। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुष लोग शतरंज और ताश जैसे खेल खेलते थे। दौड़ कूद करने वाले खेल बच्चों के समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी किया। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस तरह बढ़ती हुई लहर को रोक लेते थे कि मानो कोई लोहे की दीवार खड़ी हो। संध्या तक ऐसे ही धूमधाम मची रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंदी हुआ था और खिलाड़ी बैठकर दम भर रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उसी नाले से आ रहा था, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता। बोझ बहुत ज्यादा था और बैल कमजोर पड़ रहे थे। गाड़ी ऊपर न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर तक जाके फिर फिसल कर नीचे आ जाती। किसान पूरा जोर लगाता, बैलों को मारता, झुंझलाता, लेकिन गाड़ी निकलने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर कोई भी मदद के लिए नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ियों के हाथ में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। उसने देखा, किसान सहमी हुई आंखों से उन्हें देख रहा था और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन हट्टे कट्टे खिलाड़ियों से जो हाथ में हॉकी स्टिक लिए घूम रहे थे उनसे सहायता मांग सके। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर उन्होंने अनदेखा कर दिया। उनकी आंखों में सहानुभूति नहीं थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता नहीं थी। लेकिन उसी समूह में से एक ऐसा आदमी था जिसके हृदय में दया थी और साहस भी था। आज हॉकी खेलकर उसके पैरों में चोट लग गई। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे आ रहा था। अचानक उसकी नजर गाड़ी पर पड़ी जो कि फंसी हुई थी। उसने किसान को भी देखा तो उसे पता चल गया कि क्या बात है। उसने अपनी हॉकी स्टिक एक साइड पे रखी, अपने कोट को उतारा और किसान के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकालने में मदद कर देता हूं। किसान ने अपने आगे देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी गठे हुए बदन का खड़ा है। वो झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? तो उस आदमी ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहां पे बहुत देर से फंसे हो। चलो आओ, तुम बैलों को संभालो, मैं पहियों को धकेलता हूं, गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर बैठा। युवक ने पहियों को जोर से उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वो घुटने तक जमीन में गिर गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। उसने फिर जोर लगाया। किसान भी उधर बैलों को ललकार रहा था, हुंकार रहा था। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ी। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया और गाड़ी नाले से ऊपर आ ही गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज,
आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं पर बैठे रहना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आप ही को मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ देखा। उसके मन में एक संदेह आया कि क्या ये किसान सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज उन्हीं से मिलती है, चेहरा भी उन्हीं की तरह है। किसान ने भी उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। वो मुस्कुराया और बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हो गया किसी तरह। चुनाव का दिन भी आ गया। उम्मीदवार सुबह सुबह अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। दिन काटना जैसे पहाड़ हो गया था। प्रत्येक चेहरे पर आशा थी और निराशा भी थी। दोनों ही रंग नजर आ रहे थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब दरबार सजाया। शहर के रईस और धनवान लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का पूरा समूह एक साथ आ चुका था। सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ भी जाए। उम्मीदवारों को कलेजे के अंदर धड़कनें महसूस ही नहीं हो रही थी, लेकिन जब हो रही थी तो बहुत ज्यादा हो रही थी। कुछ साफ नहीं था कि उनके मन में क्या चल रहा है। सब डरे हुए थे। सबको अपनी किस्मतें जाननी थी। फिर सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवारों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वो जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल चुका है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही लोग हैं। वो कीर्ति और शिखर के मान पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने की बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। साथ ही उम्मीदवार दल की आंखें भी उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर किसी गरीब किसान की बढ़ी हुई गाड़ी को दलदल से निकालने में मदद करे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी जो गरीबों को कभी नहीं सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा।